शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और इस भाव से कि हम सब भी बन सके निष्काम, उनके चरणों में करते हैं प्रणाम। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का यह सत्र और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं सागर से विधायक श्रीमान शैलेंद्र जी जैन को, और वह अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आगे की कार्यवाही के लिए एक प्रश्न मन में बहुत दिनों से था। ये चूँकि भारतवर्ष हमारा प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो मतदान है उसका बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन ये देखने में आया है अभी तक जो अभी वर्तमान में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं कि लोगों का मतदान के प्रति आकर्षण कम हुआ है, मतदान के प्रति रुचि कम हुई है। तो ये प्रजातंत्र के लिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए कैसा है आपका, इस पे हम सब के लिए क्या संदेश है, देशवासियों के लिए क्या संदेश महाराज? देखिए, मतदान का लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और जब तक लोगों की मतदान के प्रति जागरूकता है तभी लोकतंत्र सुरक्षित है। लोगों को इस विषय में काफ़ी गंभीरता का परिचय देना चाहिए। आपके कथनानुसार वर्तमान चुनाव में लोगों की उदासीनता आश्चर्यजनक है। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आपका एक एक मत देश के भविष्य के निर्धारण का मूल है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने मताधिकार का पूर्ण उपयोग करना चाहिए और अपना मत जरूर देना चाहिए। जिनको भी मतदान दें, मत देना हो दें, लेकिन देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये जरूर करना चाहिए। प्रायः पढ़े लिखे लोग इसमें दूर हो जाते हैं। समाज का संभ्रांत वर्ग ऐसे समय में छुट्टी मनाने चला जाता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये उदासीनता तोड़े ताकि और उत्साह के साथ मतदान में भागीदारी रखे ताकि देश के सुंदर भविष्य को गढ़ा जा सके। बहुत बहुत अच्छा। महाराज श्री, सागर समाज का निवेदन लेके भी उपस्थित हुआ हूँ। हम सब की बहुत इच्छा है। भावना भाई, देखिए जी जी महाराज, चलो। और पूज्य महाराज श्री जी चरणों में हम सब सिर को नवाएंगे, मुठ को खोलेंगे, 3 बार नमोस्तु बोलेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज के प्रथम प्रश्न के लिए बिना समय गंवाए मयंक जैन गोदरे गड़ा टोटा यहाँ तैयार हो जाएंगे और इनके बाद में तैयार रहेगी आरती जैन गड़ा टोटा। माइक पहुंचाइए अगर अगला नाम तैयार है। मुनि संघ के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न यह है कि सबके प्रति अच्छे विचार, सबके हित में अच्छे कार्य करने के बाद भी सबसे उपेक्षा और नकारात्मकता क्यों प्राप्त होती है? कृपया मार्गदर्शन करिए। अच्छे कार्य, अच्छे विचार रखने के उपरांत भी लोगों के प्रति उपेक्षा और नकारात्मकता का प्रतिभाव क्यों मिलता है, ये आपका सवाल जी। इसके पीछे एक ही कारण है, वह यह है
कि आपने कभी न कभी अच्छे विचार और अच्छे कार्य करने वालों की उपेक्षा की है, उनकी आलोचना की। उसका ये कुफल है कि आज अच्छे विचार और अच्छे कार्य करने के बाद भी उपेक्षा के पात्र होते हैं। इसलिए यदि किसी के साथ ऐसा घटता है तो उसे हताश नहीं होना चाहिए, उसे सोचना चाहिए गनीमत है कि मेरे विचार अच्छे और कार्य अच्छे, तो आज केवल उपेक्षा ही हो रही है। यदि मेरे विचार और कार्य बुरे होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। इसलिए मैं अच्छा करूं और औरों का जो अच्छा करने वाले हैं उनकी मैं अनुमोदना करूं, आलोचना में। नमोस्तु नमोस्तु। आरती जैन गढ़ाकोटा के बाद में तैयार रहेंगे महावीर दिगंबर जैन पाठशाला पथरिया की सभी। नमोस्तु मैराश्री। और नमोस्तु मैराश्री। मैराश्री हमारा ये प्रश्न मैराश्री हमारा ये प्रश्न है, आज के समय में लोग यूज एंड थ्रो कॉन्सेप्ट का बहुत उपयोग कर रहे हैं। अपने शॉर्ट बटार के लिए लोडों का इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट बटार पूर्ण हो जाने के बाद दूध में मच्छर सा अलग कर देते हैं। ऐसा कोई करता है तो क्या भाव रखनी चाहिए? देखिए, ये आज का कल्चर हो गया, क्योंकि अब हमारी दृष्टि व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ बनते जा रही। पहले हमारे संबंधों का आधार आत्मीयता होती थी, प्रेम होता था। अब उसका स्थान आवश्यकता और उपयोगिता ने ले ली। इसकी मूल वजह हमारी बढ़ती हुई संवेदनहीनता है। हमारी संवेदना जो जो हीन होती है, हमारी दशा ऐसी बनते जाती है। अब रहा सवाल, हमारे साथ ऐसा कोई करे तो हम क्या करें? सामने वाले को तो हम नहीं बदल सकते, पर सामने वाले के प्रति अपना दृष्टिकोण तो बदल सकते हैं। मैं तो सोचता हूँ, यदि हमें कोई यूज करके उपेक्षित करता है और यूज एंड थ्रो जैसा ट्रीट करता है, तो मन में हताशा लाने की अपेक्षा इस बात का हर्ष रखना चाहिए कि चलो मैं किसी के काम तो आया। अगर हम ऐसा भी कर लें तो क्या बुरा है, हम किसी के काम आए, मेरा क्या बिगड़ा। ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना ज़्यादा अच्छा है। श्री महावीर दिगंबर जैन पाठशाला पथरिया की सभी शिक्षिका मंडल और उसके बाद में बच्चों को भी एक साथ कर लो, बच्चे भी एक ही साथ। ओ, एक सवाल। ओ, दो माइक पहले से माइक वाले व्यवस्था पहले से बना के रखें। और उसके बाद में हमारे बीच में आज यशस्वी विधायक जो गोपाल भार्गव जी हैं, वहाँ तक माइक पहले से पहुँचा के रखें। परम पूज्य मुनि शिक्षक प्रमाण सागर जी, निर्भीक सागर जी, संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मंचासीन सभी चुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी। नगर गौरव परम पूज्य मुनि शिक्षक निराग सागर जी, नालस सागर जी महाराज जी के चरणों में भी बार बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा पहला प्रश्न है कि आप सबके चरण हमारी पथरिया में कब पढ़ेंगे? हम सब आगमानी के लिए आ तो रहे। और दूसरा है कि हम सब बहनें पाठशाला की बहुत मेहनत करती हैं बच्चों को जोड़ने में, बहुत समय भी लगता है। बच्चों की मानसिकता तो हम बना देते हैं आज के समय में कि आप पाठशाला आइए, लेकिन माता पिता की मानसिकता कैसे बनाएं कि आप पाठशाला भेजें बच्चों को, क्योंकि लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी उतनी आवश्यक है। माता पिता की वो मानसिकता नहीं बन पाती है आज के समय में, कि क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, थक जाते हैं, बच्चे नहीं आ पाते हमारे। तो आप थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए हम सभी माता पिता का। देखिए, पहले तो मैं सभी लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो पाठशालाएं चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है और हमें उन सबको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। जहाँ तक सवाल है बच्चों को पाठशाला के लिए प्रेरित करने का, हर माँ बाप को चाहिए। मैं तो सभी माँ बाप से कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि बुढ़ापे में मुझे वृद्धाश्रम जाने की नौबत ना आए, तो कम से कम बच्चों को अभी से पाठशाला भेजना शुरू कर दें। यदि बच्चों में धार्मिक संस्कार आएंगे तभी वे आपके बच्चे बने रहेंगे। और आधुनिकता की
आड़ में बहेंगे तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों के अभिभावकों को हमें ये बात अच्छे से समझाना चाहिए और उन्हें भी समझना चाहिए कि लौकिक शिक्षा उपयोगी है, वो बिल्कुल दे, लेकिन लौकिक शिक्षा के साथ साथ हमें धार्मिक शिक्षा के प्रति भी बच्चों को तत्पर बनाना चाहिए। क्योंकि आजकल पढ़ाई का ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है, तो प्रतिदिन की पाठशाला में बच्चे ना आ पाए तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन 2 दिन की पाठशाला के लिए तो बच्चों को भेजना ही चाहिए, ताकि वो चीज़ों को समझ सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। आशीर्वाद। बंधु, व्यक्ति का जन्म होता है और व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, और ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी यशस्वी विधायक, लाडले और चहेते आप सबके आज अपने बीच में यहाँ के पंडित गोपाल जी भार्गव यहाँ उपस्थित हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री। उनका जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। उन्होंने जो यहाँ विकास किया है आप लोगों ने देखा है और सबके दिलों पर राज किया है। ऐसे कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल जी भार्गव का जैन समाज स्वागत अभिनंदन करना चाह रही है। और अध्यक्ष जी आएंगे, साथ में ही मुकेश जी ढाणा भी आज सागर दिगंबर जैन समाज से उपस्थित हैं, वे भी उनका स्वागत अभिनंदन, तिलक वंदन आदि से स्वागत अभिनंदन करें। आप लोग तालियों में कंजूसी न करें। बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज की इस शंका समाधान किस अद्भुत और अद्वितीय कार्यक्रम में महाराज जी के चरणों में प्रणाम है। आप सभी मेरे नगर के और जहाँ जहाँ से जो भी इच्छा लेकर, जो भी शंका लेकर बाहर के लोग आए हैं, सभी लोगों के लिए मेरी ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। महाराज जी, प्रश्न तो अनेक हैं, बहुत ही साम्यक प्रश्न ये है, पिछले लगभग 20 वर्षों से जब से इस देश में मोबाइल आया है और टेलीफोन के, ये हमारे इसके टेलीविज़न के अनेकों चैनल शुरू हुए, तब से मैंने देखा है, चूँकि मैं लगभग 45 वर्षों से ज़्यादा समय से राजनीति कर रहा हूँ। शुरू के 20-25 वर्षों तक ये विद्रूपता समाज में नहीं थी, ये विकृति नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि 20 वर्षों से लगभग ज्यों-ज्यों मोबाइल का प्रचलन बढ़ता गया, जिन लोगों के हाथों में कभी मोबाइल नहीं रहे वो भी मोबाइल धारण करने लगे। उसके बाद से जो समाज में गिरावट आई है, जो समाज का पतन हो रहा है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा बल्कि दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। तब से मैंने देखा कि नित नए प्रसंग इस प्रकार के आ रहे हैं जिनका जनक सिर्फ मोबाइल और टेलीविज़न है। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि विज्ञान के आगे हम नहीं जा सकते। विज्ञान तो हमसे आगे चला गया है, लेकिन विज्ञान की जो विकृतियाँ सामने दिख रही हैं, इससे अब भारत का भविष्य क्या होगा, ख़ास तौर से हमारे युवाओं का, किशोरों का भविष्य क्या होगा। और इसको यदि सभी लोग मानते हैं कि ये वास्तव में सामाजिक बुराई है, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में महाराज जी आपका हम सभी को निर्देश चाहिए। आपके लिए प्रणाम है। पहले तो मैं भार्गव जी को इस मंच के माध्यम से आशीर्वाद देना चाहूँगा कि जो कार्य आप अब तक करते आए हैं वही कार्य आगे भी करते रहें। अभी मुझे जानकारी मिली कि यहाँ की गौशाला के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान और भूमिका रही। ऐसे बहुत सालों से परिचित रहे हैं, समय समय पर 6 गौशालाएं इन्होंने बनवाई है
और गोपाल का तो काम ही गोपालन का है, तो करना ही है, इसमें क्या है। पंडित जी साहब, मैं तो आपसे कहूँगा ये 6 पे रुकना नहीं चाहिए, इसमें कई शून्य लगना चाहिए। इसकी आज बहुत ज़रूरत है और इसे अपने जीवन का एक मिशन बना ले तो बहुत उत्तम है। मेरा इनके सभी अच्छे कार्यों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जो सवाल किया बड़ा सामयिक सवाल है। विज्ञान का जो जो विकास हुआ, लोगों के मन में चिंताएं आई, और ऐसी चिंता अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने आई थी जब उन्होंने एटॉमिक पावर का इन्वेंशन किया। तो उनसे पूछा गया, आपने ये इन्वेंशन क्यों किया? तो उन्होंने कहा, मानवता के निर्माण के लिए। उनसे सवाल पूछा गया, क्या आपका पक्का विश्वास है कि इस ऊर्जा का उपयोग केवल सृजन में होगा, संहार में नहीं? इस ऊर्जा का उपयोग केवल सृजन में होगा, संहार में नहीं। आइंस्टीन साहब ने बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कहा, बोले हाँ, जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा। बहुत गहरा संदेश था। अगर दिल और दिमाग दुरुस्त है तो विज्ञान का हर आविष्कार हमारे लिए वरदान बन सकता है। आणविक शक्ति का विकास इसीलिए किया गया। ये बात अलग है कि आज उस शक्ति के कारण पूरा विश्व बारूद के ढेर पर है। एक आदमी के दिमाग में फितूर आ जाए तो पूरा संसार एक पल में तहस नहस हो जाए। लेकिन हमारा मानना है कि जब तक इस धरा पर धर्म है, मनुष्य का दिल और दिमाग दोनों दुरुस्त रहेगा, और जब तक दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा तब तक ऐसा संकट कभी नहीं आए। अब विज्ञान से 2 कदम आगे टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। अब इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये मनुष्य के जीवन का अंग बन गया है। हम इनका निषेध करके नहीं बच सकते। हम कहें कि मोबाइल का बहिष्कार करो, इंटरनेट का बहिष्कार करो, टीवी से दूर रहो, तो शायद बोलने वाले का बहिष्कार हो जाएगा, लोग इनसे दूर नहीं हों। तो मेरा मानना ये चीज़ें गलत है, ऐसा कहना भी सर्वथा ठीक नहीं। ये मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी भी है। अभी ये शंका समाधान का कार्यक्रम हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से 140 देशों में जा रहा है। कितने लोगों का लाभ हो रहा है। तो ये इस संचार क्रांति के युग में, एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में एक सकारात्मक पहल मानी जा सकती है। तो इनमें अच्छाइयाँ भी है, और बुराइयों के बारे में तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं। बुराइयाँ तो इतनी है कि उसके दुष्परिणाम हम सब भोग रहे। करें क्या? मेरी एक ही सलाह है, हर व्यक्ति के हृदय में औचित्य का बोध कराएं। उन्हें इस बात को उनके दिल दिमाग में बिठा दे कि क्या उचित है, कितना उचित है, क्या प्रयोजनीय है, क्या अप्रयोजनीय है, कौन सा काम का है और कौन बिना काम का है। इतनी बातें यदि हम लोगों के दिल दिमाग में बिठा दें तो वो उनका कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे। और मैंने देखा है, मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग जो अपने क्षेत्र के सफल और अति सफल लोग हैं, वे लोग अपने बिजनेस के अलावा सोशल मीडिया का उपयोग तक नहीं करते। एक बड़े उद्यमी हैं। एक दिन मेरा उपवास था,
उन्होंने कहा महाराज मैं भी फास्टिंग करने लगा हूँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, फास्टिंग? बोले हाँ महाराज, पर हमारी फास्टिंग आपसे अलग है। मैंने पूछा क्या? बोले आप फास्टिंग में भोजन से दूर रहते हैं और मैं न्यूज़ फास्टिंग करता हूँ। मैं न्यूज़ समाचारों से दूर रहता हूँ और कोई सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट इन सब से बिल्कुल परहेज करता हूँ। हमने न्यूज़ फास्टिंग बना लिया। बोले क्यों? बोले महाराज जी मैंने पाया कि दुनिया की बातें सुनने से बहुत सारी नेगेटिविटी भरती है और वो जो हमारे काम की नहीं है वो बातें दिमाग में घूमती है। हमने तय कर लिया कि मुझे न्यूज़ फास्टिंग करनी है और आज महाराज मैं बहुत खुश रहता हूँ, मेरा दिमाग फ्री रहता है, मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगा हुआ हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अगर ये विवेक आप में जग गया तो क्या होगा? लेकिन आज का युवा वर्ग जो इतना प्रतिभावान है, उसका दिन भर में कितना महत्वपूर्ण समय फालतू के रील में निकल जाता है। बोलो, तुम लोग इंस्टाग्राम और अन्य चीज़ों में लेके बैठते हो और चालू होते हो तो फिर बंद होता है क्या? बंद होते होते रात पूरी बीत जाती। ये सब क्या है? अगर किसी कृत्य से तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ती है तो स्वीकारने योग्य है, और तुम्हारी क्रिएटिविटी नष्ट होती है तो उससे परहेज रखना चाहिए। तो हमें अब एक जागरूकता लाने की ज़रूरत है। सिरे से निषेध करने से लोगों में और गहरा आकर्षण बढ़ता है। तो किसी बात का निषेध करने की अपेक्षा औचित्य का बोध ये बहुत आवश्यक है। ये करा दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को और अधिक आसान बना सकेगी, और इसके लिए शासन के स्तर पर भी कुछ प्रयास होने चाहिए। अगर पाठ्यक्रमों में, विद्यालयों में इन बातों को जोड़ा जाए तो बच्चों पर बहुत व्यापक असर पड़ सकता है। समाज इनका स्वागत, अभिनंदन कर रही है। तब तक मैं आवाज़ दे रहा हूँ चंद्रशेखर जी विदिशा। गुणायतन के संस्थापक सदस्य तो हैं ही, लेकिन तन मन धन से जब से गुणायतन का विचार पूज्य महाराज श्री जी के मन मस्तिष्क में आया, तब से हम इनको देख रहे हैं और ये आर्किटेक्ट के रूप में पूरा अपना योगदान वहाँ पर दे रहे हैं। ऐसे चंद्रशेखर जी विदिशा। हाँ है सपरिवार। सपरिवार चंद्रशेखर जी आ जाएं। मुनि संघ के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, क्या संगत का स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है? और अगर प्रभाव पड़ता है तो कई लोगों का स्वभाव अच्छी संगत के कारण भी नहीं बदलता, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये तो बहुत ही पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत के प्रभाव को नकारा तो नहीं जाता। हमारे यहाँ बहुत पुरानी उक्ति, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। हमारे जीवन के दोष गुण सब हमारी संगति के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन आपने कहा है कुछ लोग अच्छी संगति के बाद भी नहीं बदलते, तो ऐसे कुछ अभागे लोग इस धरती पर रहते हैं। एक बार किसी ने बड़ी गहरी बात कही कि चंदन के संसर्ग में रहने वाले नीम के पेड़ भी सुगंधित हो जाते हैं। चंदन के संसर्ग में रहने वाले, चंदन के वन में रहने वाले नीम के पेड़ भी सुगंधित हो जाते हैं, पर चंदन से लिपटे रहने वाले सांप जहर ही उगलते हैं।
तो मैंने कहा भैया सांपों की कहानी क्या कहूं, ये सांप की प्रजाति विचित्र है। वे तो शिव शंकर के गले में लिपटने का सौभाग्य पाने के बाद भी जहर उगलते हैं, वो अभागे हैं। तो कुछ ऐसे प्रजाति के प्राणी हैं जो अच्छी संगति पाकर के भी नहीं बदलते। और गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है। लोहा सोना हो पारस के संसर्ग से, लोहा सोना हो पारस के संसर्ग से, जंग लगा क्या, जंग लगा लोहा कभी सोना नहीं बनता। और शुद्ध लोहा यदि पारस के संसर्ग में आ जाए तत्क्षण सोना हो जाता है। तो इसमें दोष पारस का नहीं, दोष लोहे का। इसके बाद में जयपुर से अजित शशि तोतुटा जो संस्थापक सदस्य है गुणायतन, और आज सागर जैन समाज से बहुत सारे लोग आए हैं, वो तैयार रहेंगे। इसके बाद में और प्रश्न करेंगे सुरेंद्र रानू जैन जो शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन के, और आज उनकी शादी की वर्षगांठ भी, विवाह की आप जब तक बोलो। जब अजित जी सचुजीत तोतुटा जयपुर। समस्त मुनि संघ के चरणों में मेरा नमस्तु नमस्तु नमस्तु। इच्छा में इच्छा में इच्छा में महाराज श्री गहन स्वाध्याय और आप जैसे गुरुजनों के प्रवचनों के माध्यम से समझने के उपरांत भी जब हमें अच्छी तरह पता है कि सिर्फ अपनी आत्मा ही अविनश्वर है, बाकी सभी नश्वर हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा प्रसंग आता है जिसमें कोई भी राग द्वेष का इस तरह का कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए अपने को या अपने परिवारजनों में से किसी को भी, तो हालांकि अच्छी तरह से पता है कि परिवारजनों का भवितव्य उनके कर्मों के अनुसार है, फिर भी मन बहुत विचलित रहता है, बहुत परेशान रहता है, बहुत ही एक आकुलता सी रहती है। महाराज उसके शमन के लिए क्या उपाय है? बहुत सारे लोगों को आपने सिगरेट पीते देखा होगा, देखा ही होगा, गुटखा खाते भी देखा होगा, लेकिन सबको पता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबको पता है कि गुटखा खाने से कैंसर भी हो सकता है, पता है, पर उसके बाद भी वो खाते हैं और पीते हैं। बस यही हाल मोही प्राणी का है, उनको सब पता है लेकिन करते वही है जो करते आ रहे। जब तक अंदर का मोह परिवर्तित नहीं होता, नष्ट नहीं होता, तब तक जीवन की धारा नहीं बदलते। वो जान करके भी अनजान बनता है। और अध्यात्म शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए एक टाइटल दिया गया है, मूढ़। क्या दिया? अब मूढ़ों को हम क्या समझाएं? काश ये मूढ़ता नष्ट हो और अंदर का ज्ञान प्रकाशित हो, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। नमस्ते महाराज। आज सागर जैन समाज से मुकेश डाना के नेतृत्व में बहुत सारे लोग हैं और उनमें प्रश्न करेंगे रानू, सुरेंद्र, सट्टू भैया, नमोस्तु शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। अपना निवेदन कर लो संक्षेप में। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी एक प्रश्न है, आचार्य श्री जी की समाधि के बाद सागर में जो सर्वतोभद्र जिनालय का निर्माण कार्य भागवत तीर्थ में चल रहा है, हम सब ने ये संकल्प लिया है कि जवाबदारी हम सब लोगों की बढ़ गई है। आपका आशीर्वाद हम सागर वालों को मिले कि उस मंदिर का निर्माण कार्य आने वाले 3-4 वर्षों के भीतर पूर्ण हो जाए।
किस प्रकार हम लोगों को प्रेरित कर सकें, ऐसी बात आप अपने माध्यम से हम सभी को दें ताकि हम लोग भी और सक्रियता से काम कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखो, आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि हम मंदिर बना रहे हैं। हम तुम मंदिर बनाने वाले हैं ही नहीं, हम तुम तो केवल निमित्त हैं। गुरुदेव के मुख से निकले हुए भावों को पूरा करने का अपना योगदान भर दे रहे हैं। हटाओ इस बात को दिमाग से, हम बना रहे हैं या हम बनवाएंगे, ये अहंकार है। और जब तक तुम्हारा अहंकार पलेगा, लड़ते रह जाओगे, मंदिर नहीं बना पाओगे। हम तो गुरु के उस भाव को पूरा करने में एक निमित्त बन रहे हैं, और हमसे जितना बनेगा सो हम करेंगे। बस ये भाव अंदर गहरा लो, मंदिर अपने आप बन जाएगा। समझ गए? चलिए। सुरेंद्र रानू जैन सागर, उसके बाद में तैयार रहेंगे अनुज जैन प्रमाण सागर सेवा दल मालथोन। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, यह प्रश्न ऋषिमा भाभी सूरत का है। उन्होंने पूछा है कि नमोकार मंत्र की जाप जो स्वाक्षोश्वासपन देते हैं, तो इसका क्या लाभ है? कृपया मार्गदर्शन श्वास कीजिए। प्रश्वास से नमोकार जपने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता बढ़ती है तो कर्मों की निर्जरा भी विशेष होती है। तो जाप की वास्तविक प्रक्रिया यही है। प्रायः लोग जब जाप करते हैं तो मुख से तो जाप निकलता है और दिमाग में बहुत सारी बातें चलते रहती हैं, तो आधे अधूरे मन से की गई जाप का कोई सुपरिणाम नहीं होता। लेकिन जब कोई पूर्ण एकाग्रता और तत्परता के साथ जाप करता है तो उसका बहुत अच्छा परिणाम। नमोस्तु मेरा श्री, नमोस्तु मेरा श्री। श्रवण और श्रावक के बीच में कुछ गलत फहमियाँ, कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो क्लियर कर लेना चाहिए कि नहीं? पहले तो गलत फहमियाँ होने ही नहीं चाहिए, समझ गए? हो जाए तो क्लियर, हो जाए तो एकदम ऑल क्लियर करना चाहिए। चलो। हाँ, अनुज जैन मालथोन, उसके बाद में तैयार रहेगी साधिका आश्रम की सभी श्रावक। महर्षि, एक छोटा सी जिज्ञासा थी कि छठ में गुण स्थान तक द्रव्य और भाव दोनों रहते हैं, और उसके बाद मतलब भाव तो अंत तक रहता है, बट द्रव्य का भी प्रधानता रहती है छठ में गुण स्थान तक। तो पुण्य कार्य में यदि भाव के लिए से कोई पुण्य कार्य किया तो उसमें कितना पुण्य लगता है, और द्रव्य के साथ किया तो कितना पुण्य लगता है, और द्रव्य के लिए चढ़ा रहे हैं या फिर कुछ भी पुण्य काम कर रहे हैं तो उसमें कितना पुण्य लगता है? थोड़ी सी जिज्ञासा। देखो, जब तक प्रवृत्ति है, दो स्थिति है, ध्यान से सुनना, एक प्रवृत्ति की और एक निर्वृत्ति की। जब तक प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति में दोनों स्थितियां होती है, हमारी क्रिया भी होती है, भाव भी होती है। हमारी क्रियाएं हमारे भावों को उभारने में निमित्त बनती है। कोरी क्रिया अर्थवान नहीं होती, पर क्रिया के अभाव में भावों में स्थिरता भी नहीं आती। इसलिए जब तक प्रवृत्ति में जीते हैं, हमें क्रियापूर्वक, भावपूर्वक अपनी क्रिया करनी चाहिए। जब निर्वृत्ति में आ गए, क्रियाओं से उपरत हो गए, वहाँ केवल भाव ही भाव है, द्रव्य की बात नहीं। जो लोग कहते हैं हम तो भाव से सब करते हैं, तो भाव से करो, पर करने का भाव भी रखो। मुझे याद आ रही है एक बात, उन दिनों मैं क्षुल्लक अवस्था में था, पपोरा जी में संघ का प्रवास था, आहार हो रहा था, कुछ विद्वज्जन आए हुए थे। उनसे एक माताजी ने कहा कि पंडित जी साहब, आप भी आहार दे लो। पंडित जी साहब,
आप भी आहार दे लो। पंडित जी ने कहा हमारी तो अनुमोदना है। पंडित जी ने कहा हमारी तो अनुमोदना है। वो बिना पढ़ी लिखी महिला ने जो बात कही बुंदेलखंडी में कि पंडित जी अनुमोदना तो गूंगे और बहरे के लाने आए, आप के लाने थोड़ी आए। हमने देखा कि पंडित जी का सारा ज्ञान धरा रह गया। अनुमोदना वहाँ है जहाँ करने की अनुकूलता ना हो। करने की अनुकूलता है तो भी अनुमोदना यानी बहाना है। तो बहाने बाजों का कभी उद्धार नहीं होता, इसका ध्यान रखो। साधिका आश्रम सागर, सभी साधिकाएं पूज्य आचार्य गुरुवर का अपने जीवन काल में प्रथम ब्राह्मी आश्रम से शुरुआत की और जब यहाँ से गए तो अंत में भी साधिका आश्रम का एक बहुत बड़ा यानी जो है ना वरदान सबको देकर गए। ये सब साधिकाओं के लिए एक बार जोरदार आप लोग सकल ध्वनि से बनाए। बहुत अच्छी साधना कर रही है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नवीनाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मंच में विराजमान सभी मुनि महाराजों की जय। गुरुमती दृढ़मती माता जी की जय। पर समस्त छुल्लक जी महाराज की जय। विश्व के इतिहास में गुरु जी के कर कमलों से प्रथम बार साधिका समूह का गठन हो गया और सागर समाज राजा भैया की असीम कृपा से, असीम प्रयास से भवन का निर्माण भी हो गया। और अब हम लोग और 11-12 मार्च को प्रवेश भी हो गया आश्रम में। हे गुरु जी, हम लोग यह चाहते हैं कि आचार्य श्री ने गठन तो कर दिया साधिकाओं का, हम लोगों को किस प्रकार साधना करें कि स्त्रीलिंग का छेद हो जाए जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत प्रसन्नता का विषय है। गुरुदेव ने अनेक साधिका आश्रमों की स्थापना की कुंडलपुर में, शायद सागर, बंडा, आरोन, 3 ही हुए ना, लेकिन इसमें सबसे अग्रणी भूमिका सागर वालों की। बहुत अच्छे से चल रहा है और मैं इसके लिए सागर समाज को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने तत्परता से गुरुदेव की भावना को पूरा किया और उसमें भी उदासीन आश्रम और राजा भाई और उनके साथ पूरी टीम जितने लोग लगे उन सबको आशीर्वाद देता हूँ। और अन्य लोगों को भी कहता हूँ कि इस भाव को और पूरा करना चाहिए। जहाँ जहाँ भी आश्रम चल रहा है वो व्यवस्थित चले। और आप लोगों से मैं यही कहूँगा, जिस उद्देश्य से आपने घर छोड़कर आश्रम की ओर रुख किया उस उद्देश्य की पूर्ति करें और गुरुदेव ने जो हमें दिशा बोध दिया है उसे अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हाँ, पूछो जल्दी। अगले प्रश्न के लिए नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम निर्दोष समाधि और संलेखना पूर्ण चेतना और जागृति के साथ कैसे कर सके, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बस रोज ये भावना भाव, मेरा समाधि मरण हो, मेरा समाधि मरण हो, मुझे समाधि मरण करना है। ये भावना बहाते रहो और अध्यात्म को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए साधना को प्रखर बनाओ, अपने आप सब ठीक। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अंबिका अंकित वेसाचिया जड़ाटोटा और उसके बाद में प्रवीण सिंगई, ममता सिंगई जड़ाटोटा। प्रश्न दोनों के अलग अलग हैं और बहुत सुंदर है, लेकिन एक ही प्रश्न करेंगे। पति को बैठा क्या? अंबिका अंकित वेसाचिया जड़ा यहाँ पर, तब तक माइक पहुँचाए जल्दी। हाँ, जब तक प्रवीण पूछ लो। प्रवीण, ममता सिंगई, दोनों में से एक जना कर लो। हाँ, मुनि संघ के चरणों में सत वंदन, सत नमन। हे मुनिश्री, प्रतिस्पर्धा का योग है। जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। हम जीतने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, परंतु गुरुवर एक जीत ऐसी होती है कि हम दूसरों से आगे निकल जाएं, जबकि दूसरी जीत ऐसी होती है कि हम
खुद से ही आगे निकल जाएं तो जीवन के हर क्षेत्र में हमसे ही आगे निकल सकें। ऐसा गुण कैसे प्राप्त करें? हे मुनिवर, सूत्र गुरुदेव प्रदान का कीजिए। एक हायकू है, जीत सको तो किसी का दिल जीतो, सो हार न हो। जीत सको तो किसी का दिल जीतो, सो हार न हो। एक घटना ऐसी घटी, एक एथलीट की प्रतियोगिता थी दौड़ की, और उसमें 5 लाख रुपए का पुरस्कार था। अच्छे अच्छे धावक उसमें शामिल थे, और एक ऐसा धावक भी उसमें शामिल था जो कभी हारा ही नहीं, जिसने बहुत सारे अवार्ड पाए। सबको पता था कि यही जीतेगा, इसके आगे कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन जब वह दौड़ पूरी हुई, वो धावक जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे 10 सेकेंड पीछे रह गया, और उसके बाद वाला जीत गया। सब लोगों ने उसे बधाइयां देना शुरू की, और जब जीत की बधाई उसे दी जाने लगी तो उसने कहा, भले मैं दौड़ जीता हूं, पर उसने मेरा दिल जीत लिया। अभी पूरी बात सुनना, फिर ताली बजाना। कहने को मैं दौड़ जीता हूं, लेकिन इसने मेरा दिल जीत लिया, और सुनोगे तो आप सबका भी दिल जीत लेगा। सबको आश्चर्य हुआ, क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, मेरी माँ की तबीयत खराब, वो कैंसर से पीड़ित, और उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, और इन्होंने ये सोचकर कि यदि ये इस रेस को जीतता है 5 लाख पा लेगा, इसकी माँ की चिकित्सा हो जाएगी। जानबूझकर अपनी स्पीड को थोड़ी कम कर ली। समझ गए? तो जीत सको तो किसी का दिल जीतो, सो हार न हो। समझ गए? चलिए, नमस्ते गुरुवर। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। स्वागत, वंदन, अभिनंदन अवनी जैसे दाता भाव का विद्या गुरु की। फिर से बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। स्वागत, बंधन, अभिनंदन अवनी जैसे दाता भाव का विद्या गुरु की नवरत्न का, झारखंड के कोहिनूर का, भास्कर जैसे स्वादी पिंड का, प्रवचनों में 4 बात का, शंका समाधान में ओम ओम का, गुणायतन प्रेरणा सूत्र का, गंगा जैसी अविरल धार का, शिल्पी रानू के शिष्य भाव का, हृदय नगर क्षमाधाम की पुण्य धरा पर शत शत बंदन, शत शत बंदन, शत शत बंदन, अभिनंदन हो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है शुभता आमुनि और फिर से मेरा प्रश्न है शुभता आमुनि और अशुभता मुनि, आगम के इन वचनों के भाव को समझाइए। शुभता अमुनि और अशुभता मुनि, आगम के इन शब्दों का भाव बताइए। देखिए, आगम में ऐसे शब्द तो स्पष्टतया नहीं है, लेकिन इसके भाव जरूर मिलते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मुनि को साधु कहा जाता है। जो साधना करे सो साधु, और जो साधनों में उलझे वो असाधु। तो साधु कब साधु होगा? जब साधना में लीन होगा, और यदि वो साधना की जगह साधनों में लग गया, असाधु हो गया। अब इसी को दूसरे शब्दों में कह दो तो जो सुविधा भोगे वो अमुनि, और जो सुविधा त्यागे वो मुनि।
नमोस्तु महाराज श्री। आदि चौका एक छोटा सा बालक है, उसके बाद में कमलेश जैन। आदि चौका कौन है? बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज चुल्लजीत्रो इच्छामी और मुनियोत्रो नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जो आप सम्मेत शिखर जी में मंदिर बना रहे हो दुरायतन, तो दुरायतन का आपने नाम क्या सोचते रखा और दुरायतन का अर्थ क्या होता है? देखो, गुणायतन सम्मेत शिखर में निर्मित होने जा रहा है, लगभग पूर्णता को है। गुणायतन का मतलब है गुणों का आयतन। आयतन यानी मंदिर या घर, आश्रय। जो हमारे गुणों का आश्रय हो, जो गुणों का आधार हो, जो गुणों का मंदिर हो, वो गुणायतन। और इस गुणायतन का दूसरा अर्थ है एक ऐसा आयतन जो सबके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन कर सके, जहाँ आने के बाद लोगों की सोच बदले, चिंतन धारा बदले, जीवन का व्यवहार बदले, उसका नाम गुणायतन है। समझ गए? तो गुणों का आयतन गुणायतन है। और वहाँ जैन दर्शन में प्रतिपादित 14 गुणस्थानों का बड़ा सजीव चित्रण किया जाएगा और उसके माध्यम से जैन धर्म के मर्म को बच्चे बच्चे के गले उतारा जाएगा। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो लोग पोथियों की बातों को पलों में जान सकेंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मिथ्या दृष्टि क्या होते हैं, सम्यक दृष्टि क्या होते हैं, जीवन की भूल क्या होती है, इन सब बातों का भाव बोध उन्हें पल में हो जाएगा। तो हम अपने जीवन के मर्म को जान सके, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए वहाँ वह सब कुछ प्रदर्शित किया जा रहा है जो हर व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करे बिना नहीं रहेगा। अनुराग है क्या यहाँ? कमलेश जैन गढ़ाकोटा शिल्पी। मैं तो चाहूँगा कि अनुराग से कहूँगा गढ़ाकोटा वालों को अगर कल व्यवस्था बन सके तो एक छोटी सी झलक गुणायतन की जरूर दिखाई जानी चाहिए, ताकि इन लोगों को मालूम पड़ सके कि गुणायतन में क्या हो रहा है। अगर कल ये सुविधा होगी तो आप लोगों को ये अवसर संक्षेप में शंका समाधान के बाद देखने को मिलेगा। हाँ बोले। कमलेश जैन। इसके पहले टिंकू कुछ बोलेंगे। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। इसके बाद महाराज जी। 1997 से निरंतर चल रही हमारी तयोदय गौ सेवा सदन में आज पुनः सदस्य जुड़े हुए हैं। उन सदस्यों का नाम लेना चाहूँगा। 51,000 रुपये की राशि अनिल कुमार जी बांदरी परिवार ने हमारे यहाँ सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 51,000 की राशि गुप्त दान के रूप में आई है। दोनों सदस्यों का गढ़ाकोटा दिगंबर जैन समाज और गौशाला कमेटी हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती है। ऐसे ही आप जुड़ते जाएं, आगे आपका नाम मंच से लिया जाएगा। धन्यवाद। अनुराग जी। तब तक राजा भाई के पास सागर से राजा वो भी अपना एक प्रश्न रखना चाह रहे हैं और उसके बाद में महाराज जी से निवेदन करेंगे। ओ राजा जल्दी, राजा जल्दी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में बताया कि हमें निर्माण नहीं करना है, हमें तो गुरुजी का स्वप्न पूर्ण करना है। जब प्रथम बार हमारी कमेटी को आचार्य श्री से आशीर्वाद मिला साधिका आश्रम के लिए, हमारी पूरी कमेटी आचार्य श्री के स्वप्नों को पूर्ण करने में जुड़ गई। आज साधिका आश्रम लगभग पूर्ण है, लेकिन पूर्ण नहीं है। हम सभी आश्रम के पूरे पदाधिकारी और पूरी साधिकाओं की तरफ से मैं निवेदन करता हूं
कि आपके सागर प्रवास भाग्योदय प्रवास के दौरान निश्चित रूप से हमें व्यक्तित्व रूप से साक्षात रूप से आपकी चरण रज और मार्गदर्शन मिले। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत सुंदर महाराज से। पूज्य महाराज श्री जी श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको समाधान कर उपकृत करें। पूज्य महाराज श्री जी। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए जिनेन्द्र देव के दर्शन की महिमा का जब हम पढ़ते हैं तो एक श्लोक आता है, अद्याभवत सफलता नैनद्वयस देवत्वदीय चरणा मुझे वीक्षरेण अद्यत लोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारिधिरियम चुलुक प्रमाण। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से हमारा संसार चुल्लू प्रमाण रह जाता है। इस पंक्ति का आशय आपके मुख से मुखरित। बहुत ही अच्छी बात महाराज श्री ने उपस्थित की है। हम आप सबके अनुभव की बात करते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति हमारी प्रगाढ़ आत्मीयता होती है, जिसे हम बहुत महान मानते हैं, उसकी एक झलक मिलते ही हृदय में कैसा भाव होता है? हाँ, मन प्रसन्न होता है, आनंद से भरता है। तो ऐसा ही आनंद भगवान के चरणों में उपस्थित होते समय होना चाहिए। हे प्रभु, आज आपके चरणों में आने के बाद मुझे ऐसी प्रतीति हो रही है, मेरी आंखें धन्य हो गई। आपको देखा यानी संसार के सर्वश्रेष्ठ विभूति को देख लिया, मेरी आंखें धन्य हो गई। और ये धन्य धन्य हमारा जीवन हो जाए, ये भाव अपने मन में होना चाहिए। और मन इतना गदगद कि भगवान अब तक आपकी शरण में नहीं आए थे तो मुझे लगता था पता नहीं ये संसार कितना लंबा होगा, लेकिन आज आपके शरण में आ गए, आपसे मुझे वो प्रकाश मिल गया तो ऐसा लगता है कि अब मेरा संसार ज़्यादा लंबा नहीं बचा है, बहुत अल्प अवस्था में सब छिन्न हो जाएगा। अनंत सागर एक चुल्लू के बराबर हो गया। ये तब होगा जब हृदय में भाव विशुद्धि होगी, केवल सिर पटकने से नहीं। मंदिर में विराजत भगवान के सामने भगवान की उपस्थिति का एहसास होते ही ऐसा होगा। पर बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसा एहसास होता है। और जब ऐसा एहसास होता है तो कर्म गले बिना नहीं रहता। हम सब के हृदय में ऐसा एहसास हो और हम अपने कर्म को झड़ा सके, इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए।